कर्नाटक में 10 मई को मतदान, आबू रोड में पीएम की सभा। पीएम की सभा से बीजेपी करेगी चुनावी शंखनाद। बीजेपी के 4 बड़े नेता संभालेंगे कमान। सीकर में अमित शाह और राजनाथ सिंह का दौरा प्रस्तावित। हाड़ौती में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फूकेंगे मंत्र। मिशन राजस्थान के लिए बीजेपी की खास रणनीति। मुकाबले के लिए कांग्रेस कौन सा दांव चलेगी? हमारा जो फोकस है, हमारे संगठन को मजबूत करना और संगठन के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं या जो राहत कैंप हैं उससे उनको लाभ दिलवाना। राजस्थान की तैयारी कौन कितना भारी? राजस्थान की तैयारी कौन कितना भारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 6 बजने को है और ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान में चुनाव निकट है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस राज्य भर में राहत कैंपों और अन्य कार्यक्रमों के जरिए जनता का दिल जीतने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी 10 मई से चुनावी शंखनाद करेगी। 10 मई को कर्नाटक में मतदान है, लेकिन आबू रोड में मोदी की सभा है, जिससे बीजेपी आक्रामक तरीके से अभियान छेड़ेगी। हालांकि अभी भी बीजेपी जन आक्रोश रैलियों के जरिए जनता से कनेक्ट हो रही है और राज्य सरकार पर हमले भी कर रही है। बीजेपी आबू रोड की रैली से इस इलाके की 26 सीटें साधने की कोशिश करेगी। तो वहीं बीजेपी के 4 नेता भी राजस्थान के दौरे करेंगे और बीजेपी के अभियान को विशेष धार दिया जाएगा। बीजेपी की क्या है विशेष प्लानिंग, कांग्रेस कैसे देगी इस पर जवाब, और इसी पर आज हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव बेहद नजदीक है। इसी साल चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पूरी जोर लगा दी है। आप क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस की ओर से क्या खास प्लानिंग है, ये देखना बेहद खास और अहम हो जाता है। तो आज चुनावी शंखनाद पर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। चर्चा के लिए गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस नेता है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बीजेपी की ओर से मनीष पारेख भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आशुतोष रावत जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और जिस दिन कर्नाटक में चुनाव है उसी दिन क्या खास मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए प्रियंका जी, यहाँ यह जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साल के 365 दिन 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। कर्नाटका का चुनाव समाप्त भी नहीं होगा। कर्नाटका में 10 तारीख को जिस समय पोलिंग हो रही होगी, उस समय प्रधानमंत्री राजस्थान आकर के आबू रोड से राजस्थान के लिए अपने इलेक्शन कैंपेन की लगभग औपचारिक शुरुआत कर रहे होंगे। इस सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री जहां एक तरफ से पाली, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर के ब्यावर जैसे इलाके से जहां लगभग 100 से छोटे ज्यादा टाउनों को बीजेपी टारगेट कर रही है, उन लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना चाहेगी। उसके साथ में हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि उसी समय में कर्नाटका में चुनाव चल रहे होंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कर्नाटका के वोटर को भी यह रिकॉल कराना चाहेंगे कि उनकी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए। इसलिए यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समय इलेक्शन मोड में रहती है, हर घटना को, हर कार्यक्रम को चुनाव से जोड़कर चलती है। और मुझे लगता है कि 10 मई की तारीख भी प्रधानमंत्री ने शायद इसीलिए चूज की है कि एक तरफ तो राजस्थान में चुनावी शंखनाद होगा, दूसरी तरफ कर्नाटका के वोटरों को भी रिझाने का वो काम करेंगे। और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मजबूत किला माना जाता है राजस्थान का, दक्षिणी राजस्थान, उस किले में पहुंच करके अपनी जनबल संख्या को दिखा करके प्रधानमंत्री मोदी जी यह भी दर्शाना चाहेंगे कि कर्नाटका के लोगों को क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आशुतोष जी आप भी कह रहे हैं कि मजबूत किला माना जाता है, अब क्योंकि आबू रोड से शंखनाद कर रहे हैं, ऐसे में अब सवाल ये अहम हो जाता है कि मजबूत किला को फतेह करने की पहली कोशिश कमजोर का क्या होगा?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए, अगर ये तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन बहुत ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि उनकी क्या तैयारियां हैं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 5 माइक्रो लेवल्स पर जाकर के चुनाव की तैयारियां शुरू की हैं, जिसमें कुछ ऐसे इलाके और ऐसी सीटें चुनी गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भी कब्जे वाली हैं, जहां 2018 में भी वो जीते और 2013 में भी जीते। ऐसी सीटों पर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में जो ऐसी सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने आइडेंटिफाई की हैं जिन पर 2018 में हारे लेकिन 2013 में जीते, और साथ में एक ऐसी कैटेगरी भी उन्होंने डिसाइड की है, ऐसी भी कुछ सीटें चिन्हित की हैं जहां 2013 में भी हारे और 2018 में भी हारे। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि इलेक्शन के हिसाब से बहुत माइक्रो लेवल पर तैयारी करके इस चुनाव में जा रही है, जहां एक तरफ वो मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं बता करके किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाह रही है कि कोई ये व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, जैसे पिछली बार जहां थोड़ी सी तकनीकी कमी रह गई उनके साथ में कि वसुंधरा राजे जी को उन्होंने चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया, लेकिन वसुंधरा राजे जी का विरोध प्रदेश में कई जगह था, इसलिए उस गलती को भी अपनी इस बार भारतीय जनता पार्टी सुधार रही है। किसी भी नाम के साथ में वो मुख्यमंत्री के नाम के साथ में चुनाव में नहीं जा रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल माइक्रो लेवल पर तैयारी और चुनावी शंखनाद बीजेपी की ओर से 10 मई को किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू रोड पहुंचेंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मनीष पारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, अब उसी दिन कर्नाटक में चुनाव है, उसी दिन पहुंच रहे हैं राजस्थान प्रधानमंत्री, क्या मायने निकाले जाए और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में। प्रियंका, ये बात सही है, जैसा अभी उन्होंने पूरी बात बताई है आशुतोष जी ने। बड़ी बात यह भी है कि जो माननीय मोदी जी का जो प्रवास है वो राजस्थान के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का सूत्रपात तो करेगा ही। दूसरा, जो सिरोही में आप आए थे और उस समय वादा किया था कि मैं जल्दी आऊंगा, और उस समय जो बात उन्होंने करनी है, बड़ी बात यह है कि नर्मदा का पानी सिरोही और जालोर जिलों को मिला था। आपको याद होगा मोदी जी की सौगात गुजरात की राजस्थान के वासियों को मिली थी उस समय। और इसी तरह से जो इस समय पर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शिद्दत के साथ में जनाक्रोश को अभिव्यक्त किया है और 2 करोड़ लोगों तक पहुंचे हैं। जो लचर कानून व्यवस्था है, जो वादा खिलाफी इनकी है, बिजली के दरों में बढ़ोतरी है, उन सब बातों को मुखरता के साथ उठाया है। और छोटे छोटे गांव में भी कहीं पे शिक्षक नहीं है, कहीं पे डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरी है, कहीं पे नर्स नहीं है, कहीं वो जो मुसीबतें लोगों ने अपनी पेटी में भाजपा के शिकायत के रूप में डाली है कांग्रेस सरकार की, उन सब को भी पूरी शिद्दत के साथ बीजेपी ने लड़ाई करी है। अभी भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो सीपी जोशी जी हैं, उन्होंने 3 संभागों के बैठकें ले ली है, जिसमें लगभग 19 जिले कवर होते हैं। वो उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग की बैठकों में होकर आए हैं, और सब पूरी शिद्दत के साथ कार्यकर्ताओं की जो मनोदशा है वो कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंक देने की है। मुझे लगता है इसी में 4 चांद लगेंगे, इसी भावना में। जो राजस्थान की जनता के साथ अत्याचार हुए हैं, कानून व्यवस्था खराब हुई है, 850 से ज्यादा 6,000 तो मर्डर हो गए हैं, 8,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, 12,000 से ज्यादा और लूट डकैती और ये सब अपराध हुए हैं, और राजस्थान अपराध की श्रेणी में नंबर 1 पे पहुंच गया। ठीक इसी तरह से बालिकाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो पूरी मानसिकता है वो ये भ्रम फैलाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पानी जयपुर में नहीं है और आप कैंप लगा रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कराओ तो आपके 250 रुपए बढ़ेंगे। तो ये जो बुजुर्गों को, लाचारों को, वंचित वर्ग को धूप में चक्कर खिलाने की राजनीति इनकी है कांग्रेस पार्टी की, वो भी एक्सपोज धूप में चक्कर खिलाने की राजनीति कर रहे हैं और इसके साथ ही कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस की सरकार को। कौन से दाव चलेगी कांग्रेस? क्या तोड़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आपके पास? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 चैनल के ऊपर पधारो हमारे देश के तहत भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान की धरती पे स्वागत करता हूं कि वो 12 मई को आ रहे थे लेकिन अब 10 मई को ही आ रहे हैं। उनका स्वागत है, और मैं इस बात के लिए भी उनका स्वागत करता हूं कि वो राजस्थान की धरती पर अब बारंबार आएंगे। आगामी 7 और 10 महीने तो बार बार आएंगे, और उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी बहुत सारे आएंगे। डर लग रहा है क्या आपको? ना, भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं, राजस्थान की जनता आपका स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है, और हम इस बात के लिए भी स्वागत कर रहे हैं कि आप बार बार आएंगे। तो आज ही एक साथ स्वागत कर देते हैं आपका, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की याद आई है। राजस्थान की याद उस दिन नहीं आई थी जब राजस्थान का किसान ERCP के माध्यम से 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा था।
ये जो मानगढ़ धाम है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। राजस्थान की जनता ये मांग कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात उस वक्त याद नहीं आ रही थी। और जहां तक मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पसीने आ रहे हैं जनता को, मैं कह रहा हूं महंगाई राहत शिविरों में जनता को तो पसीने नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ रहे हैं। जादूगर की जादूगरी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि महंगाई राहत शिविरों में जहां तकरीबन 1 करोड़ लोगों को अब तक 1 करोड़ परिवारों को अब तक लाभ मिल चुका है, तकरीबन 2 करोड़ लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। राजस्थान की वाहवाही, राजस्थान की सरकार की जनता वाहवाही कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग पसीने का गर्मी का बहाना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, जादूगर की जादूगरी काम आ पाएगी? आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी? एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने, एंटी इनकम्बेंसी, कैसे मात दे पाएंगे? बिल्कुल प्रियंका जी बोलिए। बिल्कुल प्रियंका जी, 4.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम कर रही है और 4.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक एक बार भी सरकार विरोधी लहर कहीं भी चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, गलियारों में, बाजारों में सुनने को नहीं मिली है। और नहीं तो होता क्या है, 2 साल बीतते ही हवा चलने लगती है कि आज सरकार तो गई, आज सरकार तो गई। प्रियंका जी, राजस्थान के गांव ढाणियों में, पान की दुकानों में, चाय की थड़ियों पे सब जगह चर्चा चल रही है, आज सरकार फेरू आवली, आज सरकार ओठी आवली। और मैं एक और कह रहा हूं, एक चर्चा और चल रही है, जादूगर ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए, जादूगर ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए और जादूगर के पिटारे में अभी और चीजें ऐसी निकल के आएगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी बार-बार राजस्थान आएंगे कि जब पानी की जरूरत थी राजस्थान को तब तो नहीं आई बीजेपी, अब वोट मांगने चली आ रही है। जी, मैंने आपको कहा कि जो बायलैटरल एस्पेक्ट पर काम होना था, काली सिंध नदी का पानी उस समय जुड़ना चाहिए था, तब ये श्रीमती कमला उस समय सिंचाई मंत्री थी और उस समय बात हुई थी, तभी नहीं करा इन्होंने। कांग्रेस पार्टी का ये वो काम है जो लोगों को याद रहता है। मैंने आपको निवेदन किया कि जो रेवदर में और उधर जब पानी की किल्लत हुई थी तो माननीय मोदी जी ने नर्मदा का पानी यहाँ राजस्थान के लिए उपलब्ध कराया था, ये बात मैंने इसीलिए जस्टिफाइड है। दूसरी बात यह कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए था, पुराने पैसे को इस्तेमाल करना था, वो सारी योजनाओं के पैसे धरे रह गए। 24,000 करोड़ को जल घर घर जल नल की योजना के तहत इनको काम में लेना था, उसमें से 4,000 करोड़ भी इस्तेमाल नहीं हुए। तो कांग्रेस पार्टी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। दूसरी बात, और उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए तो आगे काम होगा। ये सरकार ने, दूसरी बात महंगाई की बात इन्होंने कही, 1 लीटर पेट्रोल पे प्रियंका जी 37 रुपए राज्य सरकार वसूल कर रही है और बात आरोप लगाती है 19 रुपए लेने वाली केंद्र सरकार पे। तो ये लोग समझते हैं कि ये जो 17 रुपए का डिफरेंस है, 17 रुपए ज्यादा ले रही है। माननीय मोदी जी ने 10 रुपए एक साथ कम किए थे, तब ये आह्वान किया था राज्य सरकारों से कि कुछ पैसे उनको कम करने चाहिए। जब जीएसटी का पूरा पैसा टाइम पर मिलता है तो इनको पैसे दिए गए उसे रखा का रखा रह गया, यूज नहीं किया गया उसका। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी केवल अब बौखलाई हुई है, बौखला करके नए नए आरोप ढूंढ करके लाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। 4.5 साल में एक जगह भी मटके नहीं फूटे हैं। 4.5 साल में एक जगह भी अगर कोई मटके फूटे हो तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक बड़ा आंदोलन अगर 15 दिन चल पाया हो तो बता दो। राजस्थान की जनता को राहत देने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार लगातार कर रही है। लगातार हमारी सरकार इलेक्शन मोड में नहीं, रिपीट मोड में आ चुकी है। गहलोत सरकार रिपीट मोड में आ चुकी है। अशोक गहलोत जी लगातार संभाग के दौरे पूरे कर चुके हैं, जिलों के दौरे हो चुके हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे, राजस्थान की जनता को फिर झूठा बोलने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की जनता ने पहले भी भोलेपन में आकर के, बहकाव में आकर इनको 25-25 के सांसद दिए थे और माननीय एक सांसद तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के दूल्हे मुख्यमंत्री के रूप में सपने देख रहे हैं। मैं उन सब सांसदों को कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में आपको वोट चाहिए, राजस्थान की अगर आप भला चाहते हैं तो राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें कि बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर घोषणाएं करके जाएं, वरना इनको राजस्थान में बार बार आना पड़ेगा और राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। 400 करोड़ रुपए का जो हमारा प्रधानमंत्री दौरा बाड़मेर की रिफाइनरी को वादा करते हैं वो निभाते हैं। बाड़मेर की रिफाइनरी को 400 करोड़ से 700 करोड़ तक पहुंचा दिया इन्होंने। बाड़मेर का नौजवान भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। रातों रात जो काम हुआ और किस तरह अपराधियों को छुड़ाया, तो सरदारपुरा की सीट ही संकट में पड़ी हुई है। उनके अपनी विधानसभा के लोग अपने 8 बच्चों को छोड़ के उस करप्ट ऑफिसर के अब दफ्तर में छोड़ गए कि ये मेरे पास जब 2 लाख रुपए घूस के देने को होंगे तब इन बच्चों को वापस ले जाऊंगा। और ये राजस्थान के मुख्य जो
बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, उसके फ्रंट पेज पे छपा है, उसका कोई जवाब नहीं है। उधर मुख्यमंत्री जी लापसी पकौड़ी खा रहे हैं और इधर बच्चे छोड़ के जा रहे हैं लोग। तो ये जो भ्रष्टाचार का नमूना है, 3 मंत्रियों को प्रियंका इन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इसलिए हटाया कि उन पे बड़े आरोप थे। रघु शर्मा जी को 30,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख रुपए में खरीदने का आरोप था, इसलिए हटाया। शिक्षा मंत्री डोटासरा को इसलिए हटाया कि शिक्षकों ने कहा हमको पैसे देने पड़े, राजस्थान के पैसे देने पड़े। खुद उन्होंने पूछा न जाने राजस्थान की क्या दशा होती। जब यहाँ पे राजस्थान में अशोक गहलोत जी हो रहा था कोरोना में शिक्षा शानदार प्रबंधन किया है। रघु शर्मा जी उस वक्त चिकित्सा मंत्री थे, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, प्रधानमंत्री ने तो हमारे राजस्थान की तारीफ की है। आपने तो उसको महंगे इंजेक्शन नहीं दिए, हमको ऑक्सीजन नहीं दी, उसके बावजूद भी गहलोत साहब ने तय किया कि मैं राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा और चिकित्सा के मामले में कभी किसी को मरने नहीं दूंगा। हमने शानदार प्रबंधन किया, हमने हमारे हवाई जहाज भेज करके महंगे इंजेक्शन मंगाए, हमने कोरोना का शानदार प्रबंधन किया। राजस्थान की जनता जानती है, राजस्थान की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जुबान में कहते हैं गहलोत का भला हो, गहलोत का भला हो कि कोरोना में इन्होंने शानदार प्रबंधन किया है। कि जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका रही है, मुद्दों से भटका रहे हैं आप। मैंने आपको आरोप लग रहे हैं मनीष पारिक जी आपके ऊपर। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री के सामने शिक्षकों ने कहा हमको अपने ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वरना तो और उसके कारण डोटासरा को हटाया और उसी डोटासरा को मुखिया बना रखा है। राजस्थान में पार्टी के अध्यक्ष भ्रष्टाचार के लोग अपने सूबे साहब हो चुके हैं, इनके सबके सहयोग और साथ में राजस्थान में कोरोना का शानदार सुपरविजन इसलिए नहीं दिखाते। राजस्थान की तरह नहीं देखा है, माननीय मनीष जी ने देखा है। करप्शन की जांच के लिए सचिन पायलट ने धरना दिया, उस सचिन पायलट के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो इन्हीं के उप मुख्यमंत्री पुराने थे, वो इन्हीं की सरकार के भ्रष्टाचार के कारण मनीष जी, अब इस पर आपका जवाब मैं चाहती हूं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ घोषणाएं करेंगे लोगों के लिए? हाँ, वो बात करा लो, ईआरसीपी की घोषणा करवा लीजिए, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक करेंगे, उसकी घोषणा करवा लीजिए। ये तो कमाल कर रहे हैं आप, हम स्वागत कर रहे हैं, पधारो हमारे देश। जी, मैं निवेदन करूंगा आपको, वो जब भाषण देंगे उनके मुंह से हम सुनेंगे, उसके लिए मैं पहले नहीं कह सकता हूं, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन जो राजस्थान की दशा है, भाषण की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसके कारण दूसरी बात है। माननीय और ये भ्रष्टाचार, अध्यक्ष जी को कहो कि वहां लिखवा दे, खिलाफी, ईआरसीपी की घोषणा करके जाए, ये सरकारी मानगढ़ पैसे को का राष्ट्रीय दुरुपयोग कर रहे हैं। स्मारक घोषित 10 करके जाए। करोड़ रुपए के विज्ञापन इन्होंने इन कैंपों के लिए खर्च कर दिए। टेंट वाले का बिल 2.5 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए है। ये कौन से 12-12.5 करोड़ रुपए खर्च करके कितने रुपए की राहत दे रहे हैं, जरा बताएं। ये जो अपना प्रचार चेहरा चमकाने के लिए राहुल गांधी जी को ला नहीं सकते, अशोक गहलोत जी ने सारा चुनाव अपने ऊपर केंद्रित किया है। अशोक गहलोत जी ने सारा चुनाव अपने ऊपर केंद्रित कर लिया है, क्योंकि राहुल गांधी जी शक्ल दिखाने लायक नहीं है। अशोक गहलोत जी का मास्टर की शौक है प्रियंका जी, जब हमारे प्रधानमंत्री कोई भी देश का नेता जादूगरी से हम चुनाव जीत जाएंगे, किसी और की जरूरत ही नहीं होगी। अभी और पिटारे खुलेंगे, अभी और पिटारे खुलेंगे, कई दौरे होंगे, बहुत सारे दौरे होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के होंगे, गृह मंत्री जी के होंगे, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, पूरा का पूरा फोकस राजस्थान में किया जाएगा। लेकिन आप निश्चिंत रहें, न्यूज 18 के ऊपर मैं कहना चाह रहा हूं, राजस्थान की जनता की हमने सेवा की है, राजस्थान की जनता के हमने गार्जियन के रूप में सेवा की है। हम 2023 में दोबारा रिपीट होंगे और राजस्थान की सेवा हम और बहुत अच्छे तरीके से करने का पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हमारा साथ दे या ना दे। को देखा जाए, तैयारी तो कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी अब, क्योंकि ग्रैंड तरीके से शंखनाद किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। थोड़ी तैयारी तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। किसी भी तरीके से शंखनाद करिए, हाँ। हम पधारो हमारे देश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को कह रहा हूं कि उनके भाषण का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, उस स्क्रिप्ट में लिखा दो कि आरसीपी की घोषणा करके जाए, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जाए, और कार्यकर्ताओं को जो गब्बर सिंह टैक्स लिया जा रहा है उसके लिए भी कोई राहत दी जाए, महंगाई के लिए कोई अच्छी बात बोल जाए, बेरोजगारों के लिए भी कोई अच्छी बात बोल जाए। राजस्थान में बार बार आपको चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, वरना राजस्थान की जनता समझदार हो गई है। राजस्थान की जनता ने 2018 में जब अकाल पड़ा था तो अशोक गहलोत जी को परखा था, गेहूं की बोरियां घरों में भर दी थी, और जब कोरोना आया तभी राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी को परखा है। किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, भूखा नहीं सोने दिया। और प्रियंका जी, जब राजस्थान में राजनीतिक संकट आया, जब राजस्थान में राजनीतिक संकट आया,
भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया, तब भी राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी के राजनीतिक कौशल सुपरमंडल को देखा है कि राजस्थान की 80 जनता करोड़ जानती लोगों है, को मुफ्त में राशन दिया है, समझती है। और जब 80 महंगाई हो करोड़ गई लोगों को तो मुफ्त में राजस्थान राशन की मिला, राजस्थान की सरकार ने तय किसी किया राशन कि को मैं वितरण महंगाई नहीं से किया राहत देने के लिए और अब उसका उनके घर आ रहा सबका नहीं हूं। कर सरकार सके। उनके गांव ढाणी में जा रही हालांकि है कि और महंगाई से जो राहत दाल देने का इनको पूरा मिली प्रयास थी, कर रही है। आशुतोष रावत जी आपके पास आते हुए प्रियंका जी एक बात और अग्रेसिव कहना चाहूंगा, कैंपेनिंग की जा पूरे रही हिंदुस्तान है, में प्रधानमंत्री 500 आ रहे सिलेंडर कहीं हैं, नहीं है, हालांकि कांग्रेस राजस्थान के में इसका मिल रहा असर है। नहीं होगा, जादूगर की जादूगरी चलेगी। लेकिन आप कैसे देखते हैं, कितना असर पड़ सकता है इसका आगामी चुनाव पर? देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एग्रेसिव कैंपेनिंग करती रही है, इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। मोदी और अमित शाह जी जब से खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व संभाले हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे अपनी बात शुरू करने से पहले ही कहा था कि 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव कैंपेनिंग की शुरुआत कर रही है। गहलोत जी जहां जो उन्होंने अपनी जननायक वाली छवि थी, जो जन भावनाओं को जन हितकारी योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ना चाह रही है, और गहलोत जी जहां इन सब योजनाओं का जो उन्होंने आम लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए बनाई है, उन योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की छवि को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा प्रधानमंत्री के नाम पर, एक ऐसा पार्टी नेता है जिसके अपने नाम पर वोट मिलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव कैंपेनिंग करती रही है और यहां भी करेगी। वो तो यहां तक करते हैं कि अगर किसी चुनाव के परिणाम आते हैं तो उस चुनाव के परिणाम को भी एक बड़े कार्यक्रम में तब्दील कर देते हैं, बड़ी जनसभा में तब्दील कर देते हैं, तमाम टीवी चैनल पर पूरे देश भर में दिखाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती है। अब गहलोत जी इससे कैसे निपटेंगे? उन्होंने जमीन पर तो उनके हिसाब से काम किया है, लेकिन उन लोगों को यह कैसे समझा पाएंगे कि मेरे ये काम मैंने किए हैं और मोदी जी जो कह रहे हैं वो उनसे आपको कैसे करना है? तो ये कांग्रेस को बड़ा मुश्किल होगा ये मोदी जी से निपटना, क्योंकि गहलोत जी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी से नहीं निपटना है, यहाँ गहलोत जी को मोदी जी से। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो मंच से गरजेंगे भी और जमकर कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त फिलहाल इतने की इजाजत देता है। तो 10 मई से बीजेपी का मिशन राजस्थान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक मतदान के बीच राजस्थान का दौरा करेंगे और ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। अब कांग्रेस क्या तोड़ निकाल पाती है, ये देखना अहम और दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। सब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।